विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। बुद्धत्व को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन होता है। कोई भी व्यक्ति 10 पारमिताओं को 10 उपपारमिताओं को 10 परमात्म पारमिताओं को पूरा करके सम्यक संबुद्ध होता है। उसी प्रकार से आज से 91 कल्प पूर्व विपस्सी सम्यक संबुद्ध के समय में एक राजा था जो उन सम्यक संबुद्ध को जानता है कि सम्यक संबुद्ध को उत्पन्न होना, किसी व्यक्ति का सम्यक संबुद्ध बनना बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए वो राजा उन सम्यक संबुद्ध अपने राजमहल में एक उद्यान में रखता है और उनकी खूब सेवा करता है, उनका सत्कार करता है, उन्हें दान पुण्य करता है। उन सम्यक संबुद्ध को और उनके पूरे सावक संघ का वो राजा अकेला ही ख्याल रखता है और अपने नगर के, अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को उनको सेवा करने के लिए, उनको दान पुण्य करने का अवसर नहीं देता है। इस प्रकार से जब उसके नगर के लोगों को इस बारे में ज्ञात होता है कि भाई इस राजा के कारण हम लोगों को सम्यक संबुद्ध का आदर करने का, सत्कार करने का, सेवा करने का, उन्हें दान पुण्य करने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्यों ना हमें राजा से निवेदन करे कि वो हमें सम्यक संबुद्ध को आदर करने के लिए दे, दान पुण्य करने के लिए हमें भी अवसर दे। क्योंकि सम्यक संबुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा ही कठिन होता है और उनको दान पुण्य करने का अवसर मिलना, उनकी सेवा सत्कार करने का अवसर मिलना ही बड़ा कठिन होता है। इसलिए वो सारे नगर के लोग इकट्ठा होकर के बातें करते हैं, लेकिन राजा इनकार कर देता है। अब राजा वो नगर के वासियों की बातों को नहीं मानता और स्वयं ही सम्यक संबुद्ध का आदर करता है, सत्कार करता है, सेवा करता है, दान पुण्य करता है। नगर के किसी व्यक्ति को उनको दान पुण्य करने का अवसर नहीं देता है। तो सारे नगर के लोग देखते हैं कि राजा बातें करने से भी नहीं मानता है, तो सारे नगर के लोग इकट्ठा होकर के कहते हैं कि हम युद्ध करके, राजा से युद्ध करके सम्यक संबुद्ध को अपने धर्म में ला लेंगे और हम सभी नगर के लोग उनका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। इसलिए राजा का जो सेनापति था उससे बातें करते हैं। तो राजा का सेनापति तैयार हो जाता है कि भाई मैं तुम नगर के लोगों के साथ में तैयार हूँ, मुझे भी सम्यक संबुद्ध को सेवा करने का, उन्हें आदर सत्कार करने का, उन्हें दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो जाए करके सेनापति कहता है कि अगर पहला अवसर मुझे मिलेगा, अगर दान पुण्य करने का पहला अवसर मुझे मिलेगा तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कहता है। तो सारे नगर के लोग तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। तब सेनापति राजा के पास में जाकर के कहता है कि राजन, ये सारे जो नगर के लोग हैं आप शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको सम्यक संबुद्ध को दान पुण्य नहीं करने दे रहे हो, उनकी सेवा सत्कार आदर पुण्य नहीं करने दे रहे हो, इसलिए सारे नगर के जो लोग हैं आप शुद्ध करना चाहते हैं और युद्ध करके सम्यक संबुद्ध को दान पुण्य करना चाहते हैं करके। तो राजा कहते हैं ठीक है, युद्ध करने दो, हमारे पास बहुत सारी सेना है करके। तो सेनापति कहता है राजन, आपके पास में कोई सेना नहीं है, क्योंकि मैं भी उनके साथ हूँ और सारी सेना भी नगर के लोगों के साथ में ही है, क्योंकि वो सभी लोग भी सम्यक संबुद्ध को, बुद्ध को दान पुण्य करना चाहते हैं, उनका आदर सत्कार सेवा करना चाहते हैं करके। तो राजा कहते कि मैं अकेला ही हूँ। तो कहते हाँ आप अकेले ही हो। कहते ठीक है, आप सभी लेकर के चले जाइए, सम्यक संबुद्ध को दान पुण्य करिए करके। ऐसा राजा करता है। तो सेनापति कहता है ठीक है करके वो भगवान बुद्ध को, उनके सभी सावक संघ को अपने यहाँ पे लेकर के जाता, अपने घर लेकर के जाता है और बड़ी ही
आवभगत से दूसरे दिन के लिए तैयारी करता है सुबह से ही कि भाई मुझे अवसर मिले, मुझे दान पुण्य करने का, सेवा करने का पहला अवसर मिला है करके। पूरे 7 वर्ष के बाद में, 7 सप्ताह 7 दिन के बाद में मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है करके वो सोचता है और खूब अच्छा-अच्छा पकवान बनाने के लिए अपने घर के लोगों को, सभी सैनिक लोगों को लगा देता है कि करते रहो करके आज हमें भगवान बुद्ध को सेवा करने का, उन्हें दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा करके। उसी नगर में एक श्रेष्ठी की कन्या रहती थी, सुमना उसका नाम था। वो भी सोचती है कि उसे भी भगवान बुद्ध को दान पुण्य करना है, सेवा सत्कार करना है करके, लेकिन अवसर ही नहीं मिल रहा है तो कैसे करे। तो एक उपाय सोचती है। एक सोने के पात्र में खीर रख लेती है और ऊपर से ढक्कन ढक करके ऊपर में सुमन के फूलों को, चमेली के फूलों को सजा लेती है और कहती है उस सेनापति के यहाँ पे द्वारपाल से कि भाई मुझे भगवान बुद्ध से अभिवादन करना है, मिलना है, धम्म सुनना है करके। तो वो द्वारपाल कहता है भाई क्या चीज लेकर के जा रही हो, दिखाओ करके। तो दिखाती है कि उसके सोने के पात्र में फूल रखे हुए करके, तो फूलों से सेवा करना चाहती करके, पूजा करना चाहती बुद्ध की करके। तो उसको देख करके कहते ठीक है, जाओ फूलों से ही पूजा करना तो फूलों से पूजा करके आओ करके, ऐसा करके अनुमति दे देता है उसका द्वारपाल। तो जा करके फूलों को हटा करके उस हीर को जो पात्र में लेकर के गई थी, सुमना भगवान बुद्ध को दान करती है। उन्हें दान पुण्य करके, धम्म देशना करके बड़ी प्रसन्न होती है। मुझे भगवान बुद्ध को दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त हुआ करके, ऐसा उपाय करके वो भगवान का नमन करके वहां से वापस चली जाती है। अब ये सेनापति जो था, जो पहली बार दान पुण्य करना चाहता था 7 वर्ष के बाद में, तो भी लेकर के आता है भोजन। अब जैसे ही भोजन देने के लिए भगवान के पात्र में लेकर के जाता है भोजन को, तो भगवान हाथ रख देते हैं कि भाई मेरा तो भोजन हो गया है, अब मैं दान नहीं ले सकता करके। तो कहते भाई मैंने तो अभी कोई दान नहीं दिया है, आपको किसने दान दे दिया है करके। तो भगवान बताते हैं वो जो लड़की तभी आई थी सुमना, उसने दान दे दिया है करके, दान हो गया करके। तो राजा सोचता है, सेनापति सोचता है कि भाई मैंने इतना प्रबंध किया था, इतना अच्छे से खुशी खुशी मैंने प्रबंध किया था, मगर मुझे अवसर छूट गया है करके। इतनी निगरानी के बाद में कि मैंने इतनी निगरानी रखी थी कि मेरे अलावा कोई भगवान बुद्ध को दान ना कर सके करके, लेकिन फिर भी वो जो सुमना दान करके चले गई, कितनी बुद्धिमान है वो जो दान करके चली गई करके, ऐसा सोचता है। और सारे भिक्खु संघ को जो भगवान के साथ में थे, उनको बड़ी आदर और सत्कार पूर्वक दान पुण्य करता है। और करने के बाद में सोचता है कि उस सुमना के साथ में वो विवाह कर लेता है, ताकि उसे और भी पुण्य करने का अवसर प्राप्त होकर के विवाह कर लेता है। इस प्रकार से दान पुण्य करते हुए अपने जीवन का वो निर्वाह करने लगता है और उसको और भी दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करते रहता है और भी पुण्य अर्जित करते रहता है दान पुण्य करके। तो वही सुमना जब 91 कल के बाद में जब वो दान करती है, तो उस दान पुण्य के बल से, क्योंकि ऐसी याचना करती दान पुण्य करते समय, इस दान पुण्य के बल से मुझे सारा जीवन हमेशा सुखपूर्वक जीने का अवसर प्राप्त हो और कोई भी दुविधा मुझे प्राप्त ना हो, कोई भी दुविधा मेरे मार्ग में ना आए करके ऐसा सोच करके दान पुण्य करती है। प्रसन्न चित्त से दान देने से पहले मन प्रसन्न होता है, दान देने समय पर मन प्रसन्न होता है और दान देने के बाद भी मन में प्रसन्नता होती है और कोई पश्चाताप की भावना मन में नहीं होती है कि हाय रे गया रे, ऐसी कोई बातें मन में नहीं आती है। इस प्रकार से प्रसन्न चित्त से दान पुण्य करने के कारण वो भगवान गौतम बुद्ध के समय में राजा प्रसन्नजित की यहाँ पे उसकी बेटी बन के उत्पन्न होती है। जब वो 7 वर्ष की होती है तो राजा प्रसन्नजित अपनी बेटी सुमना को और उसके साथ में उसकी 500 सखियों को, सहेलियों को भी भगवान बुद्ध को अभिवादन करने के लिए भेजते, कि नमन करने के लिए भेजते कि जाओ भगवान बुद्ध वहाँ पे है, उन्हें आदर सत्कार करो करके, उन्हें दान पुण्य करो करके, ऐसा करने के लिए भेजता है बड़ा प्रसन्नचित्त से। तो भगवान बुद्ध के पास में जा करके भगवान का अभिवादन करके, नमन करके, वो जो सुमना थी जो 7 वर्ष की थी,
भगवान की देशना सुन करके श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उसके साथ में उसकी जो सारी पार्श्व सखियाँ भी थी, वो भी श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है, प्रसन्नता होती है, मन में भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म की देशना के प्रति श्रद्धा होती है, प्रसन्नता होती है, उसके प्रभाव से और उस कर्म से कि मनुष्य कैसे भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए शील, सदाचार और नैतिकता का आचरण करते हुए, दान पुण्य करते हुए अपने जीवन को कैसे सुखद बनाता है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध की इस देशना को, इस कहानी को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु सब। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साध साध साध।